हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हु propounded द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। हु propound द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण propounded the idea of पार्टीलेस डेमोक्रेसी। अगर हम जब बात करें कि जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, तो हम बात करेंगे अब पार्टीलेस डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी नीड क्या है। तो मीनिंग क्या है, पार्टीलेस का मतलब ऐसी डेमोक्रेसी जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पार्टी ना हो। जैसे करंटली क्या होता है कि हम जो वोट देते हैं वो एक पार्टी विशेष को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। जैसे पार्टी ए है और पार्टी बी है, तो हमारा जो कंसंट्रेट होता है वो होता है कि जैसे हम पार्टी ए को दे रहे हैं, पार्टी बी को दे रही है, तो उस हिसाब से जो डेमोक्रेसी होती है ये होती है पार्टी विद पार्टी होती है कि हम पार्टी को डेमोक्रेसी में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कोई डेमोक्रेसी है, हम वोटिंग राइट तो है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर पार्टीज़ नहीं है। जैसे पार्टी ए पार्टी बी नहीं है, वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। जैसे कैंडिडेट्स है, कोई राहुल है, कोई विद्या है, कोई भी नाम ले लीजिए, तो हम उस इंडिविजुअल को वोटिंग करते हैं, ना कि पार्टी को। अब ये क्या होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स मिलकर क्या करते हैं, जैसे ये ग्रुप हो गया, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने वोट, हमारा जो वोटिंग राइट है वो यूज़ करके हमने उनको सेलेक्ट किया है। अब ये सब मिलकर एक कैंडिडेट को चुनेंगे जो या तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या फिर अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो वो होगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जो कैंडिडेट है जो हमारे एक देश को रन करेगा, एक स्टेट को रन करेगा, उसको चुन रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पार्टीलेस डेमोक्रेसी, यानी कि वहाँ पे पार्टीज़ नहीं होती, इंडिविजुअल्स पर्सन होते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, वो एक ग्रुप बनाकर और फिर जो आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है हमारा पीएम और सीएम का, वो कर सकते हैं। अब उसकी नीड क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पार्टी है ए और बी, यहाँ पे अगर वोटिंग कर रहे हैं तो हम पार्टी को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वोटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए, अगर वोटिंग कर रहे हैं तो हम ध्यान में रखेंगे कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो कैसा है। यानी कि अगर वो जो वर्क्स करेगा सिलेक्शन होने के बाद, तो वो उसका जो काम होगा वो कैसा होगा, उसके लिए ये जो पार्टीलेस सिस्टम होता है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन जो पार्टी जो वाला सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हम पार्टी विशेष को वोट कर रहे हैं, तो हम पार्टी को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, ना कि इंडिविजुअल पर्सन को। तो यहाँ पे जो इसका जो प्रपोज़ल है सबसे पहले उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और हम जो इसका मीनिंग और नीड हम समझ चुके हैं। तो पार्टी लेस जो डेमोक्रेसी होती है इसका सीधा सा मतलब होता है उसमें पार्टीज़ नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेसी होती है। जो वोटिंग राइट होता है वो सबके पास होता है, वोटिंग करके जो उनका जिसको वो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, और आगे की जो प्रोसीजर होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसे पार्टीज़ में होता है। पार्टीज़ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे पीएम सीएम के लिए, और ये भी अपना पीएम सीएम के लिए कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन जो वोटिंग करेंगे
बी वाला अपने जो कैंडिडेट होगा उसी को वोट करेगा, ये भी अपने कैंडिडेट को ही वोट करेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए ए और बी ये पार्टीज़ हैं, तो ये अगर कैंडिडेट उतारेंगे पीएम और सीएम के लिए, तो ये अपने अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे। यहाँ पे भी ये पीएम सीएम के लिए अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ये उसको वोट करेंगे। ये तो हो गया पार्टी सिस्टम। लेकिन अगर पार्टी लेस सिस्टम है तो वहाँ पे ए और बी, इसमें जो कैंडिडेट्स हैं और इसमें कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे पार्टीज़ तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जब मान लीजिए 50 कैंडिडेट इसके हैं और 50 इसके हैं, तो ये सब मिलकर यहाँ पे 100 कैंडिडेट हो गए, और 100 कैंडिडेट मिलकर पीएम और सीएम सब मिलकर सिलेक्शन करते हैं किसका, पीएम और सीएम का। तो यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं हम बोल सकते हैं उसमें सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली होता है। लेकिन पार्टी वाले सिस्टम में इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे मान लीजिए इनका पीएम सीएम बन गया, तो इसके अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी पीएम और सीएम बनता है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इसका भी है, इसका भी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने वोटिंग की है आगे जाके। इसलिए पार्टी लेस सिस्टम का जो प्रपोजल है सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।